हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, ध्वनि का वेग जो है ना अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है स्टील में। अगला है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना वह सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र तो होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। अगला है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाल, हरा और नीला को प्राइमरी कलर कहा जाता है। लाल, हरा, नीला। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगला है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, वो है आपका निकोटीन। अगला है, कैफीन कहाँ पाया जाता है। कैफीन आपका पाया जाता है कॉफ़ी में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एवोगैड्रो संख्या का मान कौन होता है। एवोगैड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुने 10⁻⁻23। अगला प्रश्न है आपका, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस के पीएच मान होता है 2.4। नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू में आपका होता है साइट्रिक अम्ल। अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट जो है ना वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला है, पीतल जो है ना किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ना वो आपका तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है आपका, पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क इसमें सीनेवार। अगला है, ब्रॉन्ज कांसा जो है ना वो किसका मिश्रण है। तो कांसा जो है वो मिश्रण है कॉपर एवं टीन का। अगला प्रश्न है आपका, कांच निम्नलिखित का मिश्रण। कांच जो है ना वो निम्नलिखित में किसका मिश्रण। तो ये मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। अगला है, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहा का शुद्धतम रूप जो है ना वो पिटवा लोहा। अगला है, अधिकांश लोहा निम्नलिखित किससे प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा जो है ना वो आपको हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो आपका है नाइलॉन। अगला, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। गन पाउडर जो है ना वो होता है सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। अगला है, गन धातु में होता है। गन धातु में क्या होता है, उसमें होता है कॉपर, एसएन, टीन और जिंक। अगला प्रश्न है आपका, टाका सोल्डर जो है ना वो बनी किसकी मिश्र धातु होती है। सोल्डर जो है ना वो आपका शीशा और टीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है ओस्मियम। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल कौन सा है। शामिल है आपका लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। अगला प्रश्न है आपका, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। सबसे शुद्ध कोयला जो है वो है आपका एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है आपका, पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच जो है ना वो मुख्यतः उष्मा प्रतिरोधी कांच। अगला है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलानोकाइट किस धातु का खनिज है। तांबा का जो। अगला प्रश्न है आपका, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। पेट्रोल का मुख्य संघटक जो है वो है ऑक्टेन। अगला है, दूध में पीलापन के कारण क्या है भाई। कैरोटीन जो है ना वो दूध में पीलापन के कारण है। अगला प्रश्न है आपका, कि पेट्रोलियम में खालिस्तान का जटिल मिश्रण होता है। तो यह मिश्रण किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला है, एसिड अम्ल बदलता है। एसिड क्या करता है भाई। तो एसिड जो है ना वह आपको नीला लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है आपका, कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाए। तो एक बार रिजा में जो है ना सोना वो घुल सकता है, उसमें घुलाने का पावर है। अगला प्रश्न है आपका, एमिनो अम्ल मिलते हैं आपको प्रोटीन में। अगर एपीकल्चर किससे संबंधित है। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर जो है ना वो आपका संबंधित है मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी। तो विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है वो है आपका पोलियो। अगला है, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है। एक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा।